अपनी 25 भैंसा लाता था, तो उसने कॉर्बेट साहब से कहा कि मतलब भाई साहब ये भैंसे हैं 25 और ये एक दिन में इतना बड़ा टाइगर है, एक दिन में एक भैंस खा सकता है। मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे, ठीक है, बट उस दिन जो हुआ है भैया रोंगटे खड़े हो जाते मेरे। पहाड़ों में तो होता है कि माचिस आग लगा दो, जैसे कोई बच्चा अच्छा हो घर में तो आग लगा दो, नजर हट जाती है, दूर भाग जाती है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक तो मेरे को मिली थी चुड़ैल, अच्छा, वाइट कपड़ों वाली थी यार, फैमिली थी, लोग कह रहे वो लेडीज है। अच्छा, अरे लेडीज है तो 12:30 बजे रात को घूमती है क्या रोड पे? कि यार जैसे उनको लेने आता है ना कोई यमराज, कुछ भी जो बोलते हैं अपने में, ऐसी फीलिंग आई कि किसी बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही। सुबह हुई ना वो गुजर गए। कहने की मतलब ये है, हमारा हिंदू धर्म है ना, ये बात सच है। सच हम है, जो कहते हैं ना कि मरने के बाद हमारा शरीर इधर जाता है, नरक या स्वर्ग, हमें हमारे बोला जाता है कि हमें यमराज जी लेने आते हैं। ये बातें सच्ची है, प्रूफ है। एक बार क्या हुआ जी, अंग्रेज की बीवी वहाँ रहस्यमय हालत में मरी हुई मिली। जो उसकी जब बॉडी मिली ना, उसके चेहरे पे डर था और आंखें खुली हुई थी। अकेली हमारी गाड़ी है, आराम से जा रहे हैं हम तो। ये मोहान का जंगल है, मोहान। देखो एकदम शांति से जाओ, मजा आता है जाने में। एकदम तेज तेज निकलने का क्या फायदा है यहाँ से। देखिए सांबर खड़ा दोस्तों, ये देखिए सांबर डियर। ये देखिए छोड़े हुए पशु एकदम मौत के मुंह में आ जाते हैं। मोहान का डेंस जंगल है, देखिए खतरनाक। जीरो पॉइंट है और जीरो पॉइंट से व्यू देखिए कितना शानदार आ रहा है। मैंने रुकना नहीं था पर मैं भी रुकूंगा खाली व्यू देखने के लिए, खाली ये वाला। तो ये जीरो पॉइंट का सुंदर व्यू, कितना सुंदर है अपना ये रामनगर। ये देखिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कितना ब्यूटीफुल है भाई, कितना शानदार नज़ारा ये देखने को मिला। आज लगातार बारिश हो रही है और देखिए यहाँ पे सांबर डियर भी हैं। ये देखिए, ये देखिए ज़्यादा देर रुक नहीं सकते दोस्तों, यहाँ पे रिस्की है क्योंकि ये देखिए घना जंगल, किसी वक्त भी कोई भी जानवर आ सकता है। चलो चले आ जाओ यार। बाय बाय धनगढ़ी, जल्दी ओपन हो जाओ, लोगों को खुशियां दो। गर्जिया मंदिर का ये पार्ट सबसे खूबसूरत है। साल की ब्यूटी देख के मजा आ जाता है। तो अभी एक माथा टेक लेते हैं गर्जिया माता के मंदिर, दर्शन कर लेते हैं, आपको करवा भी देते हैं। रामनगर आए और गर्जिया मंदिर ना जाएं यार, कैसे होगा यार। जय माँ गर्जिया। अपने फेवरेट जंगल आ गया, मेरा फेवरेट इलाका है ये पवलगढ़। यार लोगों को डर लगता नहीं है सही में, कैसे जंगल किनारे बैठ जाते हैं यार पार्टी करने यार। इतना रिस्क है यार, बहुत रिस्क है। बारिश में जो जंगल के जो दोनों किनारे हैं सड़क के, पूरा उसके ऊपर पौधे आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल ही घना हो जाता है, थोड़ा बहुत दिखता था वो बंद हो गया दिखना वो भी।
इसके पास काफ़ी रहते हैं टूरिस्ट। ये देखिए रात को भी लोग पूल कर रहे हैं। पहुंच चुका हूँ मिड फॉरेस्ट। आप मेरे पहले भी यहाँ लोग देख चुके हैं। इसके पीछे मैंने अपना ट्रैकिंग भी करी थी, जहाँ टाइगर के पंजे लगे होते हैं पीछे। दाबका रिवर है ना पीछे, हाथी भी आ जाते हैं। तो ये यहाँ का रूम है। ये बिल्कुल नए रूम बने हैं अभी जो है। ये देखिए डबल बेड, ये चेयर टेबल हो गया, ठीक है। और ये टीवी का आ गया, और टी कॉफ़ी, ये हो गया ड्रेसिंग। हेलो केम छो थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ गाड़ी चला चला के। ये वर्षन आज रात इधर रुकेगा आपका भाई। खाना रूम में मंगा लिया है, बहुत थका हुआ हूँ। मैं क्या इधर ही दे जाऊँ रूम में यार। यहाँ की बटर रोटी, ये पनीर लबाबदार, और ये छोटा सा सैलेड। अकेला हूँ, यही फिनिश करूँगा। देखिए दोस्तों, तो इन्होंने प्रॉपर्टी बहुत बड़ी कर दी जो है। पहले यहाँ पूरा गार्डन था, अभी भी गार्डन है भाई। अब पीछे लगा लो, पीछे दाबका रिवर है, जहाँ पे हाथी, टाइगर, सब एनिमल मिलेंगे आपको देखने को। कितना घना हो गया भाई। और यहाँ ओपन सीढ़ी लगी हुई है। इनके ये वाले रूम अच्छे रहेंगे, खिड़की बिल्कुल जंगल के सामने। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ पवलगढ़ में, और मेरे मित्र आ रहे हैं यहाँ से, विशाल पांडे जी, जिनका YouTube चैनल है वाइल्ड व्लॉग। आपको मैंने पहले बताया है, हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। ये क्या जंगल में रहते हैं बिल्कुल। पीछे इनके घर के पीछे पूरा जंगल है दोस्तों, जहाँ पे अभी कॉर्बेट हेरिटेज जो जंगल सफारी होती है ना काला डूंगी से, उसका एग्ज़िट पॉइंट इसके पीछे ही है इनके घर के। यानी शुरुआत होती है काला डूंगी से और एग्ज़िट होता है पवलगढ़ से। पवलगढ़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सामने जो है। हम एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं अभी विशाल जी से। हाँ, पिछले साल मिल चुके हैं इनको। हाँ, वो भी जल्दीबाजी में जब अपने नाइट ड्राइव करी थी। हाँ, नाइट ड्राइव करी थी एक। हाँ दोस्तों इनको बहुत जानकारी है जंगल की जो है। इनके तजुर्बे जो हैं काफ़ी अच्छे हैं जंगल के। मैंने काफ़ी इनके इंस्टाग्राम पहले काफ़ी देखी है, फॉलो किया था मैंने इनको। और बाई चांस हमारी अब वो यूट्यूब पे बात होने लगी जो है, बात होने लगी और दोबारा से हम मिल रहे हैं। सही बात है। इस बार जो मेरा मकसद है ना यहाँ आने का, पवलगढ़ तो चलो जान है अपनी जो है, पवलगढ़ में जान बसी हुई है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। पर मेरा एक मकसद है कि जैसे मैं यहाँ आता हूँ, यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है ना, जहाँ पे कॉर्बेट साहब ने अपने ज़माने का सबसे बड़ा टाइगर मारा था, ठीक है ना, बिल्कुल कहा जाता है इसके बारे में। तो वो कहाँ मारा था जी? देखिए, पहले तो हम ये बताएंगे कि बैचलर ऑफ पवलगढ़ कितना बड़ा था, साइज क्या था उसका। 10 फीट 7 इंच का वो साइज बताया जाता है उसका। सही है। और मेनली जो रिवर साइड है, रिवर साइड ही मारा था कॉर्बेट साहब ने, जो वो टाइगर है दाबका रिवर के साइड में ही। ऐसा? हाँ, ऐसा। तो और बिल्कुल मतलब गलत तरीके से मारा गया वो टाइगर। निर्दोष बेकसूर था वो। हाँ, निर्दोष टाइगर था वो। उन्होंने उससे पहले सन 1920 की बात है, 20 या 21 की ऐसी समथिंग रही होगी। उस टाइम में कॉर्बेट साहब ने मतलब वो प्रण ले लिया था कि मैं टाइगर आज से कोई नहीं मारूंगा। बट इवन 1923 या 1924 के बीच में उन्होंने बैचलर ऑफ पवलगढ़ को मार दिया, शर्त तोड़ दी। अब बताइए क्यों? क्योंकि उस टाइम में जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करा करते थे, उस टाइम में यहाँ पे मतलब एक ट्रॉफी का वो रहा करता था। ट्रॉफी मतलब जिसके पास जितना टाइगर का बड़ा मुंह होगा, मतलब वो अपने घरों में टांगते थे, वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये किस्सा है कुछ ऐसा ही। मतलब वो शर्त जो है कॉर्बेट साहब ने तोड़ दी। क्यों तोड़ी और कैसे तोड़ी? अच्छा, ये भी है बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो उन्होंने इससे पहले कितने हंटर आए,
कितने मतलब कितने हंटर आए, उन्होंने उसको उस मतलब ये बैचलर ऑफ पॉलगढ़ को पकड़ने के लिए इतनी मतलब मेहनत करी, बट वो किसी के हत्थे नहीं लगा। लास्ट में हत्थे लगा कॉर्बेट साहब के, तो कॉर्बेट साहब ने सीधे गोली टांग दी इसके ऊपर। सही है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी जो नहीं, मैंने एक बार और ही सुनी थी, जब उसको मारा था ना, वो टाइगर इतना खूंखार हो गया था, हाँ यानी कि वो जख्मी हो गया था, मरा नहीं था एक। अच्छा, तो हाँ। ये भी था, यही था, हाँ, ये बैचलर ऑफ पॉलगढ़ ही था। तो उसमें इतनी ताकत थी, उसने जैसे अपने पंजे मारे इधर उधर, सब कहते पेड़ तक तोड़ दिए थे अपने पंजों से। अच्छा, हाँ, बहुत गुस्से में जो है उसने। तो आपने इसी का सुना होगा, बैचलर ऑफ पॉलगढ़ की बात है। हाँ, मैंने उसकी स्टोरी सुनी थी ये वाली जो है। और बता दें कि मतलब इसको पकड़ने के लिए जब इसको गोली मारी तो ये घायल हो चुका था। हाँ, तो घायल हो गए, क्या हुआ, एक वो जो भैंसे चराने वाला आता था एक कोई, हाँ, तो वो अपनी 25 भैंसे लाता था, तो उसने कॉर्बेट साहब से कहा कि मतलब भाई साहब ये भैंसे हैं 25, और ये एक दिन में इतना बड़ा टाइगर है, एक दिन में एक भैंस खा सकता है। क्या बात तो मेरी 25 भैंसे ये मतलब 25 दिन में निपटा देगा। क्या बात है। तो एक बात ये भी रही, कई मतलब कहावतें ये भी होती हैं। तो कॉर्बेट साहब ने मतलब वही उसी ट्रिक से ही उसको मारा कि भैंसे लेके गए झुंड में, और उस आदमी को ऊपर पेड़ के टॉप में चढ़ा दिया। ठीक है। हाँ, तो टॉप में चढ़ के उसने गोली मारी वहां से। अब अच्छा, पहले का नियम आपको पता है क्या होता था? क्या भैया, पहले का नियम ये होता था, जैसे शिकार आदमी जैसे करता था ना, जो हंटर थे, हाँ। कैसे शिकार करा करते थे पता है आपको? हाँ, वो करते थे जैसे थाली हो गया, ढोल हो गया, हाँ। वो मतलब क्या करते थे कि गोला टाइप का बना लेते थे, पूरा गोला नहीं, मतलब आधा गोला बनाते थे। किस चीज का गोला? मतलब भीड़ का, अपनी जहाँ से वो थाली वाली बजाते थे, कोई ढोल बजाता था, मतलब ठीक सारा है। झुंड रहता था लोगों का वहाँ पे, जो यू शेप में बनता था पूरा झुंड। ठीक है। मैन ईटर को ऐसे पकड़ा जाता था, और आगे क्या क्या रहता था, आगे हंटर रहता था, ठीक है। और जो मतलब गांव वाले रहते थे और लोकल विलेजर्स जो रहते थे, यानी उसको घेरते थे। हाँ, उसको घेरते थे। और फ्रंट में इसलिए खाली छोड़ा जाता था क्योंकि आगे जो रहता था वो उसको मारने वाला रहता था, ताकि जो टाइगर है ढोल बजते रहे, वो डर के मारे उधर की तरफ भागे, शिकारी की मतलब शिकारी की तरफ। क्या बात है। तो भाई साहब वो वहीं से गोली तांग देता। आपके बुजुर्ग हैं घर में, हम्म, दादा हैं, फैमिली के कोई बुबू रहते हैं रिश्तेदार में, तो उनसे कभी पूछा है, उनको नॉलेज है कि टाइगर पर प्रॉपर जगह कौन सी है? जैसे मैन ईटर ऑफ कांडा मारा है, उसकी स्मारक बना रखी है, यहाँ मारा था, ऐसा कुछ नहीं बनाया इन्होंने? ऐसा कुछ नहीं बना यहाँ पे, ऐसा कुछ इतनी नहीं बना। बड़े ऐतिहासिक है यार, एक टाइगर मारा था इतना बड़ा उन्होंने। हाँ, बट ये FRH बैचलर ऑफ पॉलगढ़ उसकी किताबें लिखी हुई हैं, और इनको बिल्कुल नहीं है कि उसका कुछ स्मारक बनाए, खाली म्यूजियम बना दिए, वहाँ पे जानकारी दे दी, म्यूजियम थोड़ा बना दिया और FRH में थोड़ा उसके बारे में लिख दिया, हाँ। बस इतना ही है। ये वही जगह है टाइगर वाली। हाँ, ये टाइगर वाली। इवन आप आज सही टाइम पे आए हो, थोड़ा सा अच्छा पॉलीथीन हिट ये करा। मंदिर आ गया। ये मंदिर आ गया गन्या। मैं वही कहूँ, लाल दुपट्टा कैसे लटकाया हुआ है, अच्छा, मंदिर आ गया। हाँ, ये भी तो सफारी रूट है, ये वाला कौन सा वाला? इधर नहीं, सफारी रूट नहीं है। पेट्रोलिंग है। हाँ, जय माँ, ये आजकल क्या हुआ, धन्यवाद। वहाँ वो निकल गया जो बीड़ी मांगता है वाला पेड़ जो है, बीड़ी वाला आगे है, चढ़ती है जो। आगे यहाँ पे बीड़ी चढ़ती है। तो कुछ आप सुनाइए, कुछ हॉरर किस्सा। हॉरर किस्सा, पाटकोट विलेज तो आप जानते ही होंगे भैया, हाँ। और सुना भी होगा। पाटकोट फेमस है। हाँ, हाँ, रामनगर आप आए हैं तो सुना ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। तो वहाँ पे मेरे साथ खुद मतलब मेरे साथ ही हुआ है इंसिडेंट वो। क्या बात है। तो मेरे और मेरे ताऊ की जो लड़की हैं, उनके हस्बैंड मतलब मेरे जीजाजी हुए, हाँ, वो और मैं, हम लोग रात को आ रहे थे ये बेताल घाट से, ठीक है। मतलब भाई का मतलब रिश्ता पक्का करने गए थे, तो रात हो गई हमें आते आते, करीबन 9 बज गया। कार से कि बाइक से? कार से थे हम लोग, और 2 कार थी, एक में रास्ते फैमिली। में वो भी आता है ओकलडुंगा। हाँ, ओकलडुंगा भी पड़ता है। हाँ, हम गड़ी निकलते हैं। हम गेड़ी निकलते हैं, हाँ बिल्कुल हाँ, वही ठीक है, वाला। ठीक है। तो हम लोग आ रहे थे वापस। ये पेड़ है ना? हाँ, ये वाला पेड़ है। जय हो, जय हो। ठीक है। तो क्या हुआ,
हम बीच में अमगेड़ी, जो आप बोल रहे हैं अमगेड़ी, अमगेड़ी में हमारे रिलेटिव रहते थे, तो हम रिलेटिव के वहाँ पे रुक गए। तो जीजा जी गलती से क्या हुआ, वहाँ पे मोबाइल भूल गए। हम लोग घर पहुँच गए, पाटकोट पहुँच गए। अमगेड़ी से लगभग पाटकोट कितना किलोमीटर होगा, 20-21 किलोमीटर होगा। नहीं, कम है। कम है। बलौन के बाद पाटकोट, बलून के बाद 10 किलोमीटर होगा। नहीं 15-20 होगा। ठीक है, 15-20 किलोमीटर होगा। तो घर आ गए। उसके बाद घर आके आपने देखा होगा, जो पहले लोग लकड़ी का वो नहीं लगाते थे, गेट टाइप का। हाँ, आगे रख देते थे। हाँ, आगे रख देते थे। हाँ। तो वही गेट था वहाँ पे। तो गेट खोला हमने, कार लगाई, परिवार वालों ने भी अपनी पीछे से कार लगाई, वो तो चल दिए। अब जीजा जी ने कहा विक्की थोड़ा रुक। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मैं तो मोबाइल भूल आया। तो मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे चलना है। मैंने कहा चलो। आते आते मतलब 9:30 बज गया, फिर 9:30 का टाइम हो गया। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, गाड़ी से है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसी। तो हम लोग चल पड़े। ठीक है, चलते चलते थोड़ी देर वहाँ पे रुके, लेट हो ही गई, 10 बज गया हमें, 10 साढ़े 10 बज गया हमको। हाँ। वहाँ पे बात करते करते आते समय फिर आए हम लोग। जैसे ही मैंने वो जो लकड़ी का मैं गेट बता रहा हूँ ना, घर वापस आए जब हम, हाँ। लकड़ी का गेट जैसे ही मैंने खोला, हाँ भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी ताई ने मुझको पहले भी बताया था ये बात। हाँ। और मुझे भरोसा नहीं हुआ था, मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। ठीक है, बट उस दिन जो हुआ है भैया, रोंगटे खड़े हो जाते मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहले बात तो पूरी करो। तो आप ऐसे वो बना रहे हो एक्साइटमेंट। आज भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए उस दिन। क्या हुआ? मैं जैसे गेट खोलने को स्टार्ट, मतलब ऐसे लकड़ी हटा रहा था, 3 लकड़ियां लगी थी, 3, एक ऊपर, एक बीच में, एक नीचे। तो पहले ऊपर वाली हटाई, बीच वाली हटाई, और जैसे ही नीचे वाली हटाने को हुआ मैं, हाँ। भैया पीछे से आवाज आई, छन 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 छन, जैसे नहीं होता है हाँ। कि पीछे से कोई छन छन कर रहा हो। और एक आवाज नहीं थी, वो 4-5 आवाज थी। ऐसा लग रहा है कि चलने की आती है ना, किसी के चलने की आवाज आ रही है। ठीक है। और भैया मेरी हालत खराब हो गई। मैं सीधे गाड़ी के अंदर बैठा, मतलब गाड़ी का दरवाजा खुला था। मैंने जिया से घबराते हुए कहा गाड़ी के अंदर बैठ के, जिया जी कुछ है, कुछ है। जिया ने कहा अरे क्या है, कुछ है, क्या है। बड़े जोश में उतरे बाहर को। भैया उतरे तो उस समय नहीं आई आवाज, ठीक है। उतरे, मैंने कहा खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो गेट। खोला, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो भी भाग के आए सही में यार, वाकई में विक्की कुछ है। अब हम दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम, हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हैं। अब उन्होंने कहा क्या करें बताओ। ठीक है। मैंने कहा दोनों उतरते हैं साथ में, अब और क्या हो। और भैया वो आवाज हमारे साथ कंटिन्यू चली है। अच्छा। हम बड़ी हिम्मत से जीजा जी ने पहले मुझे पीछे कर रखा था कि पगडंडी सी रोड थी ना, वहां से मतलब पगडंडी से थोड़ा सा चलना था हमको अपने घर तक। तो उस पगडंडी पे चलने में मुझे उन्होंने पीछे कर दिया, और आवाज कंटिन्यू चल रही है पीछे। हमारी सांसें यहाँ फूली हुई हैं। अरे भाई साहब, जब हम पहुंचे हैं घर में, पीछा कर रही थी वो चीज़। और हमारे पहाड़ों में तो होता है कि माचिस आग लगा दो, जैसे कोई बच्चा अच्छा हो घर में तो आग लगा दो, नजर हट जाती है, दूर भाग जाती है। ठीक है। तुम्हारे अगर पीछे चल के आ रही है तो वो किस्सा मतलब है, चीजें हैं ये। नहीं, मैं ना सही बोलूं, मैं ना विश्वास करता नहीं उन चीज़ों से, पर मैं आपको एक रियल कहानी सुनाऊंगा। रियल, थोड़ा ये गाँव निकल जाने दो। मैं आपको एक रियल कहानी सुनाऊंगा, मुझे अब याद आ गई है। हालांकि है मेरी फैमिली से रिलेटेड है, पर मैं बता सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये है भी कितनी पुरानी नहीं है, 5-6 साल पुरानी है। अच्छा। अभी पर ये रियल है। सामने देखिए पहाड़ों में घर चमक रहे हैं, ठीक मिलने के चांसेस होते हैं। हाथी मिलने के, और लेपर्ड भी भैया, लेपर्ड भी हो सकता है। एरिया देखिए ना, तो लेपर्ड का तो अपने को डर नहीं है। मेरे एलिफेंट। हाँ, चट्टान मान के खड़ा होता है। वैसे भी यहाँ चट्टाने बहुत हैं। अरे भैया, क्या हुआ? भैया दिया जला हुआ था अभी हमने, जिक्र चेहरा ही था भाई। ये यार यहाँ पे लोग तो तंत्र मंत्र बहुत करते हैं। देख लो, ऐसी जगह में दिया जला रखा भाई, खतरनाक है। रोंगटे खड़े करा दिया आपने। नहीं, सीधा चल रहे हैं। अपने क्या टेंशन है, भूत कभी दिया नहीं जलाता। हाँ, नहीं जलाती। अरे ये वो पूजा वूजा देते हैं ना, तो भाई ऐसे एरिया में देखिए ना। हाथी था? नहीं, चलते रहिए। कड़कड़ की आवाज आ रही थी। आवाज तो आई मुझे भी, देखना पड़ेगा। ये नाला बहुत खतरनाक है। ये नाला बहुत खतरनाक है। हाँ। अगर बड़ा ये तो बड़ा खाली है, अभी तो खाली है, बट ये अचानक ही बढ़ता है भैया। 1 घंटे की बारिश में ही है बिल्कुल विकराल रूप ले लेता है अपना। मैंने तो बहुत नाले देखे हैं। अच्छा। 2-3 दिन में बहुत। हाँ, इस बीच में तो बहुत देखे हैं, 4 दिन में मैंने।
अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक तो मेरे को वो मिली थी चुड़ैल, अच्छा वाइट कपड़ों वाली थी यार। मैं अपनी फैमिली के साथ राजा जी से आ रहा था। अच्छा राजा जी से आ रहा हूँ तो क्या हुआ जी, ये कॉर्बेट वाटरफॉल है ना, हाँ। वहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में रोड चल रही। अरे भाई अब देखो, अभी कोई भी हम कब किसी कहानी सुनते हैं ना चुड़ैलों के, भूतों के, हमेशा वाइट कपड़े ही बोलते हैं। मोस्टली वाइट ही पहने हाँ, जाते हैं। तो मैं भी डर गया यार जो है। तो मेरे बच्चे भी डर गए। कई लोगों ने तो बोला कि तुमने खुद करा। अरे मैं क्यों करूँगा भाई, पागल हूँ मैं। मेरे बच्चों की ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, एकदम डर गए थे, सुन्न हो गए थे मेरे बच्चे देख के। कभी ऐसा फील नहीं हुआ उनको। तो फिर आज हम वो जगह भी ट्राई करेंगे। वापसी हम ना उधर से आएंगे जो है। अच्छा, तो लोकेशन आपने कौन सी बताई भैया? कॉर्बेट वाटरफॉल। अच्छा, कॉर्बेट वाटरफॉल के पास। मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा एक बार मेरे साथ। मैं क्या, उस दिन मैं फैमिली थी, लोग कह रहे वो लेडीज़ है। अच्छा, अरे लेडीज़ है तो 12:30 बजे रात को घूमती है क्या रोड पे? बीचों बीच घूम रही थी। क्यों घूमेगी जंगल वाले दोस्तों, मैं एरिया आपको में? उसका एक दे रहा हूँ सीन बीच में। देखो आप, 12 बजे 12:30 1 बजे को रोड पे एक औरत घूमती है क्या? वो भी वाइट कपड़ों में, स्पेशल वाइट कपड़े पहन के आई थी। सही बात है, क्यों वाइट कपड़े ऐसा जो पहने? एक्सपीरियंस में लाइफ के बता रहे हैं आपको जो है। अब आपको एक रियल किस्सा सुनाता हूँ मेरी लाइफ का, जो रियल है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल। बिल्कुल। हरिद्वार में, ठीक है, मैं अपनी फैमिली को लेके गया था वैष्णो देवी। अच्छा, मैंने मुंबई से फ्लाइट बुक कराई थी जम्मू एयरपोर्ट से कटरा वाया टैक्सी गए थे। अच्छा, वहाँ हमने सब अपना फैमिली साथ माथा टेका, हेलीकॉप्टर पे गए थे बच्चों को लेके सब। वापसी हमने कटरा से ट्रेन करी थी सूरत, उधर हरिद्वार की डायरेक्ट। अच्छा, कटरा से डायरेक्ट हरिद्वार। तो हम अपने जीजा घर पहुंच गए। तो वहाँ जब पहुंचे ना, उनके पिताजी बीमार थे। अब उन्होंने मुझे बोला नहीं, वो बोला आ रहा है तो आने दो, सुनील आ रहा है तो। पर ऐसे टाइम पे समझो घर में बीमार हो तो हम घूमने जाए तो अजीब लगता थोड़ा। उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, मत आओ या क्या है, पापा बीमार हैं। समझो भगवान जो करता है ना, उसको पहले ही पता होता है। बिल्कुल। अब कोई घर से कोई जाता है रिलेशन में, तो हमें भी जाना पड़ता है ना उनके, जाना पड़ता है। हाँ, हाँ, संस्कार में। तो हम पहले ही पहुंच गए, देख लो किसी तरीके से, ठीक है। अब उनके घर 3 रूम थे। अच्छा, एक रूम पीछे उनके पिताजी रह रहे थे, जहाँ पे वो एक उनके बाजू वाला रूम था, उन्होंने मुझे दे दिया कि आप लोग यहाँ सो जाओ। अच्छा, और आगे हॉल के पास एक रूम था, वहाँ मेरी दीदी और जीजाजी बच्चे उनके वो रह रहे थे। तो ऐसे ना शाम को चिल्लाने लग गए मेरे जीजाजी को बुला के कि बेटा इधर आओ जल्दी, यहाँ आग लग गई, घर में आग लग गई। मतलब ऐसे ही अपने आप चिल्लाने लग गए? चिल्लाने लग गए, आग लग गई, आग लग गई, घर में आग लग गई। उनको ऐसे जलती हुई चिताएं देखने लग गई। अरे भाई। हाँ, यानी कि अगर कोई आदमी जाता है ना, हाँ, तो उससे पहले सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये तो उनको दिखने लग गया ऐसे। तो हमने नॉर्मल लिया, चलो कुछ नहीं, छोड़ दिया, चलो उनको सुलाया जैसे भी करके, आराम करके। तो रात हो गई, हमने खाना वाना खाया, सब सो गए। अब मेरा कमरा उनके बाजू में, बीच में एक लकड़ी का दरवाजा खाली। अच्छा, हाँ, ये मेरी वीडियो जीजा जी भी देखेंगे। अच्छा, ठीक है। अब कहाँ जाना है, राइट लेफ्ट? तो क्या हुआ जी, रात हुई ना, वो किससे बातें कर रहे? अपने मतलब आंखें बंद करके? नहीं, अब मैं थोड़ी देख रहा हूँ, आंखें बंद हैं खुली हैं। अच्छा अच्छा, मतलब किसी से बात मेरे को आवाजें आ रही हैं उनके कमरे से बातें करने की। हाँ, कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ जो है, तेरे पास आ रहा हूँ। भाई साहब, हम तो इतना डरे। और मैं बीच में से कैसे जाऊँ दरवाजा खोल के जीजा जी के पास? फोन मैंने किया नहीं, जैसे कैसे हम सो रहे। तो उनको समझो बाद में कोई ऐसे किसी प्रार्थना भी कर रहे, रिक्वेस्ट भी कर रहे जो है। अच्छा, हाँ, कि ये जैसे उनको लेने आता है ना कोई यमराज, कुछ भी जो बोलते हैं अपने में, ऐसी फीलिंग आई कि किसी बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा ये। हाँ, सुबह हुई ना, वो गुजर गए। ये भाई साहब, ये हमारे साथ हुआ है, ये वाला जो है। हमने जीजा जी को सब बताया है, रात को ऐसी बातें हुई हैं। कहने की मतलब ये है, हमारा हिंदू धर्म है ना, ये बात सच है। सच हम है, जो कहते हैं ना कि मरने के बाद हमारा शरीर इधर जाता है, नरक या स्वर्ग।
हमें हमारे बोला जाता है कि हमें यमराज जी लेने आते हैं। ये बातें सच्ची है, प्रूफ है, मेरे को तो है। सही अब बात किसी को होना हो, मैंने तो भाई सुना है जो है। सुना है ना आपने पूरा। और अगले दिन वो गुजर गए हैं ना यार। ये भाई साहब, वो शाम को उनको दिखने लगी, चिताएं दिखने लगी उनको, वो चिल्लाने लग गए। और रात को ऐसे बातें कर रहे हैं कमरे में किसके साथ। आप सोचो, मेरे तो अभी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो मेरे अभी बोलने पे हो रहे हैं। तो ये बातें रियल हैं अपनी जो है कि ये जो शरीर है ना, इसके अंदर आत्मा होती है। आत्मा होती है, वो तो है। हाँ, अब देखो, अब ये पहाड़ है, ठीक है, उत्तराखंड में पहाड़ बहुत हैं। अब ये बोलते हैं देवभूमि है, बिल्कुल। तो ये सब आप घर घर में पूछ लो, सब भूतों को मानते हैं। सब मानते हैं, सब। उत्तराखंड में मैं कहता हूँ 95% लोग मानते होंगे, बिल्कुल, क्योंकि विश्वास रखते हैं। बाहर के लोग नहीं विश्वास करते चीजों को। नहीं करते, नहीं। जो शहर में रहता है ना, वो तो बस पैसा कमाने भाग दौड़ में ही उसका खत्म हो जाता है खत्म हो जाता है, हाँ। पर जहाँ की जो लाइफ है ना, आज भी जो देवी देवताओं की पूजा होती है भाई साहब, जो उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, उत्तराखंड हिमाचल जो हो गया सब, तो ये चीज़ें ये मानते हैं आज भी जो है, देव को शांत करने, जो देव को मनाने के लिए। अच्छा, कई लोग अपने समझो किसी भूत प्रेत का वास ना हो, उसके लिए भी पूजा करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, हाँ, बिल्कुल। ये मान्यता है लोगों की। मान्यता है हमारे वहाँ पहाड़ों में तो जागर बोली जाती है। जागर मैं यार ये जागर के बारे में समझना चाहता हूँ, और मैं ना किसी दिन ये जागर में बैठना भी चाहता हूँ। कहते हैं जागर में, आप इसके बाद ज्यादा बता सकते हो, मुझे नहीं इतना मालूम, इसकी जानकारी आप दो। जागर ये है भैया, जैसे लोग देवी देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं ना। जैसे लोग कई बोलते हैं मसाण लग गया। मसाण तो होता है कि मतलब बुरी आत्मा, जैसे बहुत बुरी आत्मा लग गई, उस पे मसाण लग गया। तो हमारे परिवार में क्या होता है कि इस पे मसाण है कि जागर लगाओ। अच्छा, मतलब मेन कुल देवी देवताओं को बुलाओ वहाँ पे, और पता लगाओ कि यहाँ पे क्यों वास करा इसने, इस मतलब आत्मा ने क्यों वास करा इसके शरीर पे। तो उसको झाड़ फूक मतलब कह सकते हैं। मैंने सुना है वो किसी को बुलाते हैं। हाँ, बुलाते हैं देवी देवताओं को। और जो फिर कुछ गलतियां होती है ना, तुमने मेरा ये काम नहीं किया, गलतियां मुझे बताया था देवेंद्र भारती जी ने, जो मैदावन रहते हैं। अच्छा, उनके भाई ने बताई थी बात जागर के बारे में। हाँ, गढ़वाल, वो तो गढ़वाल। बोले तुम अगर कहीं भी चले जाओगे ना, अमेरिका, लंदन, कनाडा, तो वापस बुलाएगी वो। ये तो सच्चाई है। हाँ, कि मेरा ये काम नहीं किया, मेरा काम तुमने करना पड़ेगा, मेरे को शांति नहीं मिली, जो भी। ये जागर के बारे में समझेंगे। मैं अभी इसके बाद में भारती जी के पास ही जाने वाला हूँ। अच्छा, हाँ। कई लोग तो परेशान हो जाते हैं, मतलब घर से, परिवार से परेशान हो जाते हैं। कोई आदमी पागल हो जाता है, इतना खतरनाक वो है इसमें तो। सही बात है। देखो भाई, मैं वाइल्ड लाइफ के साथ ही मेरा चैनल भूत का भी बन गया है। सीधी बात है, हॉरर स्टोरी मेरी पसंद की जाती हैं, क्योंकि हमारे रियल होती हैं, हम झूठ नहीं बोलते ना, हमें झूठ की कोई आदत है। अब मेरी आदत है ना, मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे पूछता रहता हूँ ना कि आपको कोई एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, हाँ, हॉरर तो बताते हैं सारे। फारिश में रुका था, तो मुझे जैसे मेरी आदत है कि मैं सबसे पूछता हूँ हॉरर स्टोरीज जो है, ठीक है। मैंने उनको पूछ लिया, गार्ड को, वो बैठ के बोले मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगा, आप मेरे से सुन लो, कहानी सुननी है तो उन्होंने मुझे एक हॉरर कहानी सुनाई थी। ये कहानी थी ब्रिटिश टाइम की। जैसे इनको फॉरेस्ट रिलेटेड कहानियाँ सुनाते रहते हैं पुराने जो लोग होते हैं। बोले जैसे अभी ये फॉरेस्ट वाले होते हैं ना, इनके पास घोड़े होते थे उस टाइम। अच्छा, पुराने जमाने में पुराने टाइम बग्गी होती थी जिसपे ले जाते थे। हाँ। इनकी जो औरतें होती थी, वाइफ, अंग्रेज की महारानियां वगैरह जो भी होती थी उस टाइम, अच्छा, उनको भी ऐसे बग्गियों पे ले आते थे। तो घोड़े बहुत काम में आते थे उस टाइम जो है। तो हर भी जहाँ भी इनके एफआरएज होते थे, तो घोड़े के तबेले पक्का होते थे वहाँ पे, अस्तबल जो होते। तो बोले एक बार क्या हुआ जी, अंग्रेज की बीवी वहाँ रहस्यमय हालत में मरी हुई मिली। अच्छा, तबेले में। तो उसकी मौत का कारण पता नहीं चला कैसे मरी है। अच्छा, पर जो उसकी जब बॉडी मिली ना, उसके चेहरे पे डर था और आंखें खुली हुई थी। भाई साहब, हाँ, आंखें खुली हुई थी। तो फिर उसके मरने के बाद ना वो जगह सही नहीं लगती थी जो सबको। अच्छा, वहाँ कोई ना कोई आवाजें आती ऐसे, हाँ, चल रही थी होगी वो। हाँ, कभी ये घोड़े डर जाते थे,
घोड़े डर के इधर उधर भागने लग जाते थे। मतलब जानवर भी डरने लगता था। डरने, हाँ वो डरने लग गए। फिर वहाँ पे गलत गलत चीजें होने लग गई वो तबेले में जो है उसके पास जो है। अच्छा। ठीक है, तो वो जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर लोग वहाँ चले जाएंगे। क्योंकि हाँ। इसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ लोग जाते भी थे, जाते भी हैं कई लोग। तो क्या हुआ फिर वो वहाँ पे कभी कभी सफेद कपड़ों में भी देखने लग गई घोड़ों के पास। अच्छा। हाँ, सब गलत गलत हरकतें होने लग गई थी। तो जैसे समय बीता, ये अंग्रेज भी चले गए, जैसे कहानियां रह जाती हैं जो है, तो कई लोग जैसे मानते नहीं है ना इन चीज़ों को। हाँ, तो वो जगह की जैसे कहानी सुनी, कोई ग्रुप चला गया वहाँ पे ऐसे ही कि हम नहीं मानते इन चीज़ों को, हमें ले चलो वहाँ पे। अच्छा। हाँ, जैसे वो लोग वहाँ गए रात के समय, वो आजे मानने लग गए, अगर तुम भूत हो तो यहाँ आओ, हमें दिखो। अच्छा, मतलब मजे लेने लग गए। हाँ, यानी कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता करके। ऐसे वो बहुत देर तक ऐसे चिल्लाने लग गए जो है, यानी कि किसी को चैलेंज करने लग गए। अच्छा। बोले इतनी देर में वहां से घोड़ों की हीलनाड़ की आवाज आने लग गई। अच्छा। फिर आवाज आती, हाँ, ऐसे आवाज आने लग गई उनको वहां पे। घोड़े थे भी नहीं, इतने सालों बाद की जो बात है। हाँ, तो ब्रिटिश टाइम था, काफी टाइम बाद जब ऐसे बातें सुन के जो लोग जाते हैं, तो ऐसे आवाजें आई। तो जिस छनछन जैसे आप कह रहे थे कुछ आवाजें आती हैं ऐसे जो है, ऐसे फील हुआ उनको जो है। तो भाई साहब वो इतना डर गए जो है कि सच में कुछ चीज है यहाँ पे। हाँ, वो पूरा का पूरा ग्रुप भागने लग गया। अच्छा। वो भागा तो भागा, उनको ये भी फील हो रहा है हमारे पीछे भी कोई भाग रहा है। अरे भाई साहब, उनके पीछे भी कोई भाग रहा है। अच्छा। और बीच बीच में कोई चीज छोटी छूट जाती है। मैं जब से उन्होंने मुझे बताया था, बोले कि आज भी चीजें होती हैं, कभी ऐसी चीजों को चैलेंज भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तुम अपने नहीं अपने मानते। ऐसी बात बोलूं, जैसे हम ये रात के अंधेरे में बातें भी कर रहे हैं ना, हाँ, ये हमारे लिए भी रिस्की होती है। रिस्की होती है, बिल्कुल। हाँ, पर क्या है, थोड़ा सा हमें हमारा चैनल एक रियल वाइल्ड लाइफ है और उसके ऊपर अभी हमारा चैनल भूतों के ऊपर भी बनाता है, वाइल्ड लाइफ से जुड़ी होती कहानी। अब ये कहानी भी है ब्रिटिश टाइम की है, जो FRH में जो राज करके गए हैं लोग, इन्होंने ब्रिटिश लोग, इन्होंने अपने मौज मस्ती के लिए बनाए थे सारे FRH वाले। हाँ, पर ये है वाइल्ड लाइफ को बचा के गए हैं लोग। वाइल्ड लाइफ को बचा के गए। तो ये तभी जुड़ जाती हैं बातें मेरी ये वाली जो है। ये आ गया कॉर्बेट वाटरफॉल, ये देखिए। ठीक है, उस दिन मैं ऐसे ही यहाँ से जा रहा था, तो इसी रोड पे मुझे दिखी थी वो। तो रात का सन्नाटा, जंगल का रास्ता देखिए, अकेली हमारी गाड़ी है, आराम से जा रहे हैं हम तो। विशाल भाई को मैंने छोड़ दिए घर उनके। अब वो जो भूतनी है वो तो दिखी नहीं है जो है। दोस्तों पहुंच गए हम अपने रूम, कल सोते हैं यार। ठीक है, कल दिखाते हैं आपको यहाँ का। फिर गुड नाइट।